आधा कंप्लीट हो चुका है, बच चुके हैं। अभी गिरते गिरते मैं बच चुका। चने की साग बहुत सारा जारन इकट्ठा कर देते थे और उसको एक साइड में रख कर फिर ये। तो आज हम अपना गांव का सैर करेंगे। यहाँ पे ठंडी बहुत खतरनाक है, इतनी गंदी तरीके से ठंडी आया हुआ है यहाँ पर। कोहरा मत पूछो, चारों साइड कोहरा है। कोहरा दिखाते हैं। चारों साइड कोहरा है। आज हम अपना चलेंगे खेत तरफ और वहाँ पे देखेंगे कि ऐसा क्या क्या है, इस बार क्या क्या फसल लगा हुआ है। मस्ती वाला दिन आज होगा। आज फुल दिन हम कोहरे का मज़े लेंगे। नहाएंगे हुएंगे, नाश्ता करेंगे, इसके बाद आज गांव चलेंगे। और गांव के बाद ऐसे तो गांव में ही है। नाश्ता में क्या है दिखाते हैं। नाश्ता में है रोटी, सलाद, दूध, सब्जी, चाय। सबसे पहले चाय। ठंडी में चाय का मज़ा सुपर स्वैग। ऐसे हम जल्दी चाय पीते नहीं है, लेकिन आज कोहरा बहुत ज़्यादा है, इतना खतरनाक कोहरा है, इसीलिए आज मूड बना के चाय पिए। चाय भी कभी स्वैग है, मस्त चाय है। चाय खत्म, अब ब्रेकफास्ट। पहले जल्दी जल्दी खाओ, फिर चलेंगे किधर, बिहार तरफ, फील्ड तरफ। मस्त सब्जी, देसी गाजर, अपना खेत का है, बहुत मीठा लगता है। क्या कि इसमें खाद नहीं मिला हुआ रहता है ना, इसीलिए। पीट खरीद के लाया हूँ, ठीक था। इतनी गंदी तरीके से ठंडी आई हुई है इस बार। पिछली बार से जहाँ था ज़्यादा इस बार। तो रेडी हो चुके हैं, चलते हैं गांव तरफ। नाश्ता हो गया, नहा लिए, खाना पीना A to Z कंप्लीट। आज दुकान लेट से चलेंगे। सबसे पहले आज गांव। फाइनली मैं पहुंच चुका हूं अभी खेत। ठंडा भाई साहब, कितनी खतरनाक ठंडा है। कोहरा मत पूछो, खतरनाक कोहरा। पहले सबसे पहले यहाँ से जाऊंगा नदी की तरफ, देखूंगा कि नदी में पानी है कि नहीं। बचपन में तो नदी रोज जाते थे नहाने के लिए, बहुत मज़ा आता था बचपन में। इधर ये गेहूं का है, ये मकई का खेत दिखाते हैं। मकई शायद अभी नहीं हुआ है। ये मकई का खेत, इसमें भुट्टा तो हुआ नहीं है। देखते हैं, खोज खाज के अगर एक आध मिल जाए तो तोड़ लेंगे। खेत वाले बोलेंगे कुछ तो सुन लेंगे। अब हैगा कहीं, एक भी मिल जा, एक भी मिल जा, एक भी मिल जा, एक भी नहीं। ओह, अभी भुट्टा नहीं हुआ है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट मंथ आगे खा लूँगा। अभी भुट्टा आएगा ही नहीं। ठंडा, गजब ठंडा है, लेकिन अब थोड़ा बहुत सूर्य भगवान दिख रहे हैं। चने की साग, चने की खेती। पहले चने की साग खाऊंगा यहाँ पर थोड़ी थोड़ी। चने की साग, खिसाड़ी की साग किधर है? हाँ, उसका भी है, दिखाता हूँ।
एक चीज़ भूल गए हम, नमक मिर्ची लाने के लिए भूल गए। उसके साथ खाने में और कुछ ज़्यादा ही टेस्ट लगता है, मतलब उसका टेस्ट तो कहा ना जाए, जिक्र नहीं किया जाए, इतनी टेस्ट लगता है। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम आऊँगा तो वो लेके ज़रूर आऊँगा। नमक और मिर्ची के साथ ज़्यादा अच्छा लगता है, इसीलिए हम बोल रहे थे। बचपन में बहुत चना हुआ करता था, अब लुप्त हो गया है धीरे धीरे सारी चीज़। बचपन में एक चिमड़ी था जिसका नाम है अटका मिसिया, उसका भी चिमड़ी बहुत टेस्ट लगता था खाने में। अब तो वो होता ही नहीं है, लुप्त हो गया। अब सिर्फ खेसाड़ी और चने। चने में चिमड़ी नहीं आया हुआ, ना खेसाड़ी में चिमड़ी है। बस साग खाओ अभी, क्योंकि अभी तो कल और परसों तो हाल फिलहाल में मकर संक्रांति ख़त्म हुआ है। बचपन में ये सब आम के डाल पर डोल पत्ता खेल खेला होता है एक, जो कि बचपन में खेलते थे। जैसे कि चोर जो होता है वो नीचे रहता है और जितने आदमी खेलने वाले रहता है वो पैर पे चढ़ा हुआ रहता है। खेत अब ये पक चुका है। जब इसमें फल नहीं फूल रहता है ना, येलो येलो, इसमें अभी भी थोड़ा बहुत होगा तो ज़्यादा खूबसूरत लगता है देखने में। अब तो ये आधा कंप्लीट हो चुका है बच चुके हैं, अभी गिरते गिरते मैं बच चुका। चलो और एक चीज़ का चिमड़ी खिलाता हूँ, लहार का चिमड़ी हो चुका है अभी। इसमें भी एक प्रॉब्लम है कि इसको ध्यान से खाया जाता है, अगर नहीं खाने पर कीड़े मकोड़े होते हैं, इसमें भी सांप चट कर जाओ, तो इसको ध्यान से पहले देख के भी खाया जाता है। तो ये इसमें कुछ नहीं है, क्लीन है, तो इसको खा लो। खेत वाले अगर देख लिए तो मेरे ऊपर बहुत भड़क करेंगे। ये कोहरा में किसी को दिखता ही नहीं है दूर दूर तक, तो वो देखेंगे कहाँ से। खाओ जी भर के। तो अब मैं आ चुका हूँ अभी नदी में। अभी नदी में इतू सा भी पानी नहीं है, और एक ज़माने में, नॉट एक ज़माने में, जैसे सावन भादो ये समय तो कति तूफान रहता है इस नदी में। और एक बार मैं आज भी याद है, एक बार मैं इस नदी में डूब गया था, तो हमारे जो सीनियर सब नहा रहे थे वो हमको रेस्क्यू किया था, गजब लगा था। तो अब नहाने के लिए तो सीख चुके हैं थोड़ा बहुत, कुआं में भी नहाते हैं, नदी में भी नहाते हैं। पहले नहाया करते थे, अब नहीं, अब तो पानी हैगा ही नहीं, कहीं नहीं है, गड्ढे तक में नहीं है पानी। लेकिन सावन और भादों में तो पूरा बाढ़ यहाँ पे रहता है। सावन और भादों के टाइम पे पूरा तबाही मचा हुआ रहता है इस नदी में। कोई भी बच्चे उच्चे नहीं आता इधर नहाने के लिए, क्योंकि बहुत गड्ढा भी बहुत है और अभी तो पानी है ही नहीं, तो क्या होगा। हम गांववासी बचपन से करते हुए आए हैं, क्या नाम है, पोड़ा तापना। पोड़ा तापना बोले तो आग लगा के और अपने बॉडी को गर्म करना, लेकिन हम सब अपने गांव में बोलते हैं पोड़ा तापना, पोड़ा लगाओ। तो अभी हम पोड़ा लगाएंगे। थोड़ा बहुत जारन इकट्ठा किया हूँ गाछ वृक्ष का, तो पहले लगाते हैं, दिखाते हैं। थोड़ा बहुत सूखा पदार्थ चुनना पड़ता है, जैसे आग जलाने के लिए, और कहीं जाना नहीं पड़ता है। यहीं पर गाछ बहुत ज़्यादा रहता है गांव में, तो उसी का जो जैसे ताड़ है, ताड़ का ये सब ले लो और फिर आग लगाओ, और आग लगाने के बाद कति मज़े से तापो, इंजॉय करो पूरी तरह से। तो सबसे पहले ये इकट्ठा करूँगा, इसके बाद आग जलाऊँगा, फिर कति मज़े से उसका मज़े लेंगे। तो 1 मिनट पहले इकट्ठा कर लेता हूँ। इसी को पोड़ा बोला जाता है, पोड़ा, जो कि ज़्यादा होने के कारण, ठंड ज़्यादा बढ़ने पर सारे गांववासी इसी का आग लगा के ठंडी को कम करते हैं। और बचपन में तो हम सब बहुत ज़्यादा करते थे ये सब, डेली बाय डेली क्या करते थे। मौज उठाओ गांव में। ऐसे अब थोड़ा बहुत ठंडा तो कम हो चुका है, क्योंकि
धूप निकल गया है थोड़ा बहुत, तो ठंड तो कहीं कहीं ख़त्म हो ही गया है, लेकिन पैर सब, बचपन में हम सब ज़्यादातर अपने दोस्त के साथ आते थे और ये गाछ वृक्ष का जैसे डमोला हो गया, ये खजूर का पत्ते हो गया, सूखा सब पहले तोड़ कर फिर इकट्ठा करते थे और कंटिन्यू 1 घंटा से 1.5 घंटा तक अपना बिहार में बिता करके फिर यहाँ से चलते थे कहाँ, घर की तरफ। जैसे स्कूल हो गया, ट्यूशन हो गया, किसी का अगर ट्यूशन होता था सुबह सुबह तो वो ट्यूशन चलते थे। और सुबह बचपन में हम सब लगभग 5 बजे उठ जाते थे और 1-1.5 घंटा तो इधर ही अपना खेत में बिताते थे। वो बचपन वाले भी की क्या दिन थे, मस्त दिन था वो सब। आप तो बड़े होने पर सिर्फ पैसा पैसा पैसा, सुबह उठो पैसा, शाम हुआ पैसा। तो कभी कभी ये सब करना चाहिए बचपन की यादें ताज़ा करने के लिए। बहुत सारा जालन इकट्ठा कर देते थे और इसको एक साइड में रख कर फिर थोड़ा 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 करते करते पूरा जालन सफा जट। कई आदमी का तो अठिया का पुआल जिसको कहते हैं, लरवा लरवा, वो भी चोरी कर लेते थे 2-3। जिस दिन कोई देख लेता था तो घने गुंडे तरीके से पिटाई होती थी पकड़ा जाने पर। नहीं पकड़ाया तब तो भाई मस्त है। ओस ओस बहुत ज़्यादा गिरता है ना, तो ये सब लकड़ी में पानी का अंश हो जाता है, इसीलिए बहुत धुआं करता है ये सब जलाने में। बचपन में कभी अगर जैसे दिन भर ठंडा रहा और कोहरा रहा और घर से अगर खेत पटाने के लिए आते थे तो इसी तरह जलावन जला देते थे। खेत में जाओ देखने के लिए, फिर खेत से आओ यहाँ पर तापने के लिए। यूँ सारे कोई का यही कहानी था, सिर्फ मेरा ही नहीं था। और आज भी जो यहाँ पे खेत का देख रेख करते हैं वो इसी तरह करते हैं। क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा होता है ना इधर गाँव की तरफ, और ठंड हो प्लस में कोहरा बहुत ज़्यादा हो तो ये करना ही पड़ेगा। चलो ये काम ख़त्म, अब निकलेंगे किधर, अब घर की तरफ चलेंगे। क्या है कि आज दुकान नहीं खोला हूँ। एक चीज़ दिखाते हैं, यहाँ पर कोई पक्षी का शिकार किया हुआ है। हमको लगता है कि चील उल किसी मुर्गी उर्गी बच्चे को उठा के ले आया होगा, या क्योंकि ऐसा चील ही कर सकता है, अक्सर यहाँ पे ऐसा होता है। जब नदी में थोड़ा बहुत पानी रहता है तो हम सब इसी तरह देसी जुगाड़ लगा लेते हैं। समझ लीजिए कि गाछ काट करके नदी के बीचों बीच रख देना, फिर उस पार से इस पार आने जाने में पानी हमको भींजे ना और हम डूबे ना। ये सरसों का खेत। अब यहाँ से आज का कार्यक्रम ख़त्म, घर जाऊँगा, फिर निकलेंगे यहाँ से दुकान, दिखाते हैं खेत सरसों का। ये रहा। तो आप सबके उधर ठंडी कैसा है ज़रा हमको भी बताना कमेंट करके। हमारे इधर तो बहुत ख़तरनाक ठंडी है, 2 जनवरी से लेकर आज तक। अभी तक बीच में 2 दिन तक तो ठंडी कम थी, लेकिन भाई फिर से ठंडी आ गई है। अब तो नहीं के बराबर है। खैर, तो फाइनली आज का हमारा काम ख़त्म हुआ। आज अभी तो दिन निकल गया पूरी तरह से, दिन कोहरा अब नहीं के बराबर है। अब कोहरा जहाँ भी है तो वो तो बहुत दूर में है, वो अलग बात है।
तो आज का दिन मस्त गया, पूरा देखे, गांव का भ्रमण किए, खेत का भ्रमण किए, नदी का भी भ्रमण किए। बचपना जिंदा हो गया आज। अगर वीडियो मस्त हो तो कभी खतरनाक तरीके से कमेंट करना। धन्यवाद, थैंक